आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन और जापान की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद दिल्ली पहुंचे। बिहार राज्य जीविका निधि सम्मेलन आज, प्रधानमंत्री करेंगे शुभारंभ। जल जीवन मिशन से हर परिवार को मिल रहा स्वच्छ जल और पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन और जापान की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद दिल्ली पहुंच गए हैं। जापान में प्रधानमंत्री मोदी ने 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और चीन में प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन SCO में हिस्सा लिया। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन पर पेश है एक रिपोर्ट। शंघाई सहयोग संगठन के 25वें शिखर सम्मेलन में तियानजिन घोषणा पत्र को अपनाया गया, जिसमें आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ एक दृढ़ और एकजुट संदेश दिया है। सदस्य देशों ने एक स्वर में 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और इस जघन्य कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में किसी भी प्रकार के दोहरे मापदंडों को अस्वीकार करते हुए सीमा पार आतंकियों की आवाजाही को रोकने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। तियानजिन में आयोजित 25वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, तियानजिन। अपनी यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री ने कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बातचीत की और वहां पर बारिश और बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। सूत्रों के अनुसार चीन से दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद श्री मोदी ने श्री मान से बातचीत कर राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने में भारत के प्रयासों की प्रशंसा की है। उन्होंने शांति स्थापित करने में भारत और अन्य रणनीतिक साझेदारों के योगदान के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ चल रही बातचीत और मानवीय चिंताओं पर भी बात की। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा की सराहना करते हुए इसे विश्व पटल पर भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। श्री सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री की चीन यात्रा उनके कूटनीतिक कौशल और भू राजनीतिक परिस्थितियों को नया रूप देने, पुनर्संतुलित करने की भारत की क्षमता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा ने शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत के संबंधों को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ करेंगे। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता विकास को बल मिलने और समुदाय आधारित उद्यमों के विकास में तेजी आने की संभावना है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर संस्था के बैंक खाते में 1 अरब 5 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित करेंगे। पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से संचालित इस प्रणाली से जीविका दीदियों के बैंक खातों में सीधे, तेज और अधिक पारदर्शी तरीके से धनराशि का हस्तांतरण सुनिश्चित होगा। इसे सुगम बनाने के लिए 12,000 सामुदायिक कार्यकर्ताओं को टैबलेट्स प्रदान किए जा रहे हैं। पूरे बिहार से लगभग 20 लाख महिलाएं इस कार्यक्रम में भाग लेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल दिल्ली में होने वाले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन PM मित्रा पार्क के इंटरैक्टिव सेशन में शामिल होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहेंगे। इंटरैक्टिव सेशन में टेक्सटाइल सेक्टर के निवेशकों और नीति निर्माताओं की मौजूदगी में मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर विचार विमर्श किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव निवेशकों के साथ 1-to-1 मीटिंग कर राज्य में उपलब्ध अधोसंरचना, नीतिगत सहयोग और नए अवसरों की जानकारी देंगे। साथ ही टेक्सटाइल हब के रूप में पहचान बना रहे मध्य प्रदेश की विशेषताओं से निवेशकों को अवगत कराएंगे। उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह एवं नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्र ने कल विद्यापति नगर स्थित आकाशवाणी केंद्र का अवलोकन किया। इस दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने यहां केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री L मुरुगन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र का लोकार्पण 4 सितंबर को होगा। इसके लिए उद्घोषकों एवं कंपेयरों के चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और सभी को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा चुका है। आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों में सुप्रभात उज्जैन, महिला सभा, युववाणी तथा ग्राम सभा जैसे कार्यक्रम समयानुसार प्रसारित किए जाएंगे।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन से देश में स्थायी स्वच्छता और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। कल नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर आयोजित गोलमेज सम्मेलन में श्री पाटिल ने सामूहिक उपलब्धियों की सराहना की और नवाचार अपशिष्ट से ऊर्जा और जलवायु अनुकूल स्वच्छता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से स्वच्छ जल मिल रहा है। झाबुआ जिले के 651 गांवों का समग्र विकास किया जाएगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय के आदि कर्मयोगी अभियान के तहत इन गांवों के विकास की कार्ययोजना ग्राम स्तर पर बनाई जाएगी, जिससे जिला स्तर पर अनुमोदन के बाद शासन को भेजा जाएगा। इन गांवों में स्थानीय नेतृत्व तैयार करने के लिए आदि कर्मयोगी, आदि सहयोगी और आदि साथी नियुक्त किए जाएंगे, जो सरपंच, सचिव, सीएसओ और विभिन्न विभागों के साथ मिलकर गांव की समस्याओं का समाधान करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कल नई दिल्ली में जनजातीय भाषाओं के लिए भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवादक आदिवाणी के बीटा संस्करण का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आदिवाणी एक अग्रिम पहल है, जिसमें जनजातीय भाषाओं को बढ़ावा देने, संरक्षित करने और पुनर्जीवित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। उन्होंने सांस्कृतिक विरासत के वाहक के रूप में भाषा के महत्व पर भी बल दिया। अगस्त 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी नई दिल्ली करेगी। ये घोषणा बैडमिंटन विश्व महासंघ ने कल पेरिस में 2025 चैंपियनशिप के समापन समारोह के दौरान की। 17 वर्षों बाद ये प्रतियोगिता भारत में होगी। इससे पहले हैदराबाद ने 2009 में विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में कई भारतीयों ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पदक जीते हैं। अब रुक करते हैं खेलों की खबर का। भारत ने कल बिहार के राजगीर में पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में कजाकिस्तान को 15-0 के बड़े अंतर से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। अपने आखिरी लीग मैच में टीम इंडिया ने चारों क्वार्टर्स में नियमित अंतराल पर गोल दागे। 2 भारतीय खिलाड़ियों ने हैट्रिक बनाई। इस शानदार जीत के साथ आखिरी लीग मैच में भारत पूल ए में 9 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के खितौला के इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में बीते दिनों हुई 15 करोड़ रुपए की सोने की डकैती के मामले में पुलिस ने बिहार से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगरमालवा के सुसनेर स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में कल कैरियर मार्गदर्शन कार्यशाला में विद्यार्थियों को अग्निवीर भर्ती परीक्षा सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की विस्तृत जानकारी दी गई। नर्मदापुरम जिले में एड्स सघन जागरूकता अभियान के तहत ब्लॉक स्तरीय एड्स जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन CHC सुहागपुर, सुखतवा और माखन नगर में कल किया गया। डिंडौरी में मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत जिले की 13 चयनित युवतियों को प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों से परिचित कराने के लिए रवाना किया गया। खंडवा में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन शासकीय ITI खंडवा में 4 सितंबर को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा। शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने कल एक बैठक के दौरान शिवपुरी बस स्टैंड का रखरखाव नियमित रूप से किए जाने के निर्देश दिए और गुना जिले के शहरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों के विरुद्ध प्राप्त दावे आपत्तियों के निराकरण के लिए आज जिला पंचायत गुना में जिला स्तरीय आपत्ति निराकरण समिति की बैठक आयोजित की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन और जापान की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद दिल्ली पहुंचे। बिहार राज्य जीविका निधि सम्मेलन आज, प्रधानमंत्री करेंगे शुभारंभ। जल जीवन मिशन से हर परिवार को मिल रहा स्वच्छ जल और पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।